नमस्कार, मैं सतवत अब्बास। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज़ और इस वक्त हम दरभंगा जंक्शन पर हैं और जहां पर जो है मजदूरों को लेकर जो बाहर प्रवासी मजदूर थे उनको लेकर आज ट्रेन यहां पहुंची है। एक ट्रेन पहले ही आ चुकी है और मजदूरों को जो है उनके घर तक पहुंचाने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है और इस वक्त हम पटना दरभंगा जंक्शन पे हैं और जिस तरह से आप देख रहे हैं हमारे पीछे पूरी तैयारियाँ यहाँ पर की गई हैं और जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ अधिकारी जो हैं वो भी मौजूद है, प्रशासन भारी बल में यहाँ पे मौजूद है, भारी संख्या में प्रशासन है, पुलिसकर्मियों को यहाँ तैनात किया गया है और एक तरह से कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो एक संक्रमण का खतरा है वो बढ़ता जा रहा है और इस महामारी के दौर में भी पुलिसकर्मी लगातार जो है वो लोगों की सेवा कर रहे हैं, जान जोखिम में डालकर वो लगातार जो है लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। लॉकडाउन का पालन करना हो, चाहे आज प्रवासी मजदूरों को घर तक पहुंचाना हो, ये सारी जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधे पर उठाई हुई है। भारी मात्रा में यहाँ बसेस भी लाई गई हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर तैयारी की गई है। नीचे आने वाले हैं जितने भी यात्रीगण हैं, कुछ यात्री आ रहे हैं, हम उनसे जानेंगे वो कहां से आए हैं और कहां तक जाएंगे, ये सब जानकारी हम उनसे लेंगे। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं ये दरभंगा जंक्शन का इलाका है। दरभंगा जंक्शन के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और लगातार जो है यहाँ पर बस लगी गई, भारी संख्या में यहाँ बस है और मजदूरों के निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। आप बसों में देख सकते हैं मजदूर अब बैठे भी हुए हैं। अब इनको इनके गृह जिला तक पहुँचाया जाएगा, फिर उसके बाद वहाँ क्वारंटाइन सेंटर जो बनाया गया है सरकारी तौर पर, वहाँ पे इनको रखा जाएगा 14 दिनों के लिए। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे बसेज लगी हुई हैं जिन पे मजदूरों को जो है बैठाया जाएगा और उसके बाद जो है इनको इनके गृह जिला तक पहुँचाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरें दरभंगा जंक्शन की है और जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर लगातार मजदूरों को बैठाया जा रहा है बस पे और अब ये काफिला जो है वो निकलकर जाएगा इनके गृह जिला तक। मोतिहारी के भी कुछ लोग हैं यहाँ, पूर्वी चंपारण के भी लोग हैं और उनको यहाँ बैठाया जाएगा और इसके बाद इनको इनके गृह जिला तक पहुँचाया जाएगा। भारी मात्रा में यहाँ पर बसेस लगी हुई हैं, अलग अलग जिले की अलग अलग बसें हैं जिसके जरिए जो है इनको वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। तो ये बस है जिससे मजदूरों को ले जाया जाएगा। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो बैठे हुए हैं बसों पे। कहाँ से आए हैं? जी सर, हम लोग केरल से त्रिशूर जिला से आ रहे हैं। क्या करते थे वहाँ पे? वहाँ पे हम लोग मकान का काम करते हैं, सेटरिंग का। कहाँ घर हुआ? जी सर, हम लोग का श्रीपुर भटवलिया। तो कैसे आए? लॉकडाउन में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? जी सर, हम लोग को बहुत दिक्कत से आना पड़ा और हम लोग के पास खाने के लिए पैसा भी नहीं था। वहाँ पे हम लोग का घर आने के लिए जब टिकट कटाने गए थे तो वहाँ का केरल वहाँ का लोग बोल रहा था, मल्टी पार्टी वाला लोग की रजिस्ट्रेशन के लिए 1000 रुपया चाहिए, अगर नहीं है तो आप घर नहीं जा सकते हैं। अच्छा, हम लोग तो कैसे उस पैसा का व्यवस्था कैसे किए आप लोग? जी सर, हम लोग अपने माँ बाप से बोले घर पे, तो उन लोग बोला हम लोग डाल रहे हैं आप लोग का अकाउंट में, यहाँ से पैसा गया तो हम लोग पूरा आदमी। वहाँ पे टेस्ट हुआ था जब आप रेलगाड़ी पे चढ़ रहे थे? जी सर, हम लोग का टेस्ट हुआ है, उतरने के बाद टेस्ट हुआ है? जी सर, टेस्ट हुआ है और मोहर भी लगा है। और भी लगा? जी सर। तो अब आप लोग को कहाँ भेजा जाएगा? जी सर, अब मोतिहारी तो बोल रहे हैं लोग सर लोग, उसके बाद क्वारंटीन में डाला जाएगा। जी सर। तो देख लीजिए ये मजदूर हैं जो अब वहाँ मजदूरी करते थे केरल में और केरल से अब यहाँ आए हैं और लॉकडाउन के बाद जो है इनकी हालात काफ़ी वहाँ पे ख़राब होती गई थी और इसके बाद जो है उनको खाने पीने का लाला भी पड़ने लगा था और आने के लिए जो है 1000 रुपये की डिमांड भी की गई थी वहाँ की। अगर 1000 रुपये वे लोग नहीं देते हैं तो इनको घर तक नहीं आने दिया जाएगा। उसके बाद जो है इन लोगों ने घर से कहकर किसी तरह उस पैसे की व्यवस्था की और उसके बाद ये यहाँ तक आए हैं। अब इनको इनके गृह जिला छोड़ा जाएगा और उसके बाद वहाँ के क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा। काम करते थे किस चीज़ का? आटा बनाते थे। लॉकडाउन में क्या क्या दिक्कत हुई? बहुत कुछ दिक्कत हुआ सर। दिक्कत हुआ? हाँ, वो 1000 रुपये लिया, वो बोतल में पैसा नहीं था। किराया भी लगा आने में? हाँ, 1000 रुपया लगा। 1000 किराया लगा। क्या क्या दिक्कत हुई? कहाँ रहते थे? दिक्कत तो कुछ नहीं, केरल में रहते थे। क्या करते थे वहाँ पर? प्लम्बर का काम करते थे। क्या क्या दिक्कत हुई लॉकडाउन में? लॉकडाउन में जितना जो लॉकडाउन था उतना बंद थे हम लोग। बंद थे, दिक्कत नहीं हो रही थी, खाना पीना तो गवर्नमेंट दे रहा। तो जानेंगे कहाँ रहते थे आप? केरल से आ रहे हैं। कहाँ से रहने वाले हैं? क्या क्या दिक्कत हुई लॉकडाउन में? बहुत दिक्कत हुई, खाने का नहीं मिल रहा। बहुत दिक्कत हुई। क्या करते थे वहाँ? हाँ, मिस्त्री का काम कर रहे हैं। मिस्त्री का काम कर रहे हैं। आने में किराया भी लगा? 1000 रुपया लग गया आने में, खाने में। बस का भी किराया लगा? खाना भी नहीं मिला, अभी पता नहीं यहाँ बस के अभी मालूम नहीं, अभी बस में चलते हैं हम लोग। टेस्ट हुआ था? यहाँ भी टेस्ट हुआ, अभी टेस्ट हुआ। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अब मजदूरों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है और मजदूर अब
पहुंच चुके हैं दरभंगा जंक्शन और यहाँ से जो है मोतिहारी, पटना और कई जिलों के लिए यहाँ से बसें का इंतजाम किया गया है सरकार द्वारा। और ये बस जो है इनके गृह जिला तक ले जाकर इनको छोड़ेंगी, फिर वहाँ पर इनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा और 14 दिनों का क्वारंटीन में इनको रखा जाएगा। उसके बाद ये अपने घर जा पाएंगे। इनका कहना है कि 1000 रुपया इनसे लिया गया है वहाँ से यहाँ आने के लिए, और ये साफ तौर पे कहा गया है कि अगर ये 1000 नहीं देते हैं तो इन्हें इनके घर तक नहीं जाने दिया जाएगा। और इसको लेकर लगातार जो है विपक्ष सरकार को घेरती भी रही है, और केरल से ये लोग आ रहे हैं और वहाँ इनसे 1000 रुपया लिया गया है रजिस्ट्रेशन के तौर पे, और उसके बाद इनको यहाँ तक लाया गया है और इसके बाद यहाँ से ये अपने गृह जिला जाएंगे। उसकी व्यवस्था यहाँ पे सरकार द्वारा की गई है। प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पे मुस्तैद है, अपना काम कर रहा है और जान जोखिम में डालकर इस महामारी के दौर में भी लगातार प्रशासन लोगों की सेवा में लगा हुआ है और भारी मात्रा में यहाँ प्रशासन मौजूद है। और उसके बाद जो है बसेस का इंतजाम यहाँ किया गया है और बस से जो है इन लोगों को इनके गृह जिला जो भी जहाँ के जाने वाले हैं मोतिहारी, बेतिया या पटना, उनको वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। उसके बाद वहाँ पर उनको क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा, जो सरकार द्वारा वहाँ पे क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है, और उसके बाद फिर उनका टेस्ट होगा और उसके बाद वो अपने घर जा पाएंगे। और हर जिले की पुलिस भी यहाँ आई है और जिस तरह से अब देखा जा रहा है कि लोगों का सिलसिला जो है जाने का वो शुरू हो गया है, बसेस में उनको बैठाया जा रहा है और जो भी जिस जिले के लोग हैं वहाँ की जो बसेस हैं वो उनको वहाँ तक ले जाएगी। साथ में वहाँ के जो प्रशासन है वो भी मुस्तैद है और वो भी इनको वहाँ तक ले जाएंगे, वहाँ के क्वारंटीन सेंटर तक इनको वहाँ रखा जाएगा और उसके बाद 14 दिनों तक वहाँ पर इनको क्वारंटीन किया जाएगा, फिर ये अपने घर जा पाएंगे। तो अब लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, ट्रेन आ चुकी है आज और 1200 लोग बताया जा रहा है कि 1200 लोग यहाँ तक आ गए हैं और इसके बाद जो है ये अपने गृह जिला जाएंगे और वहाँ पे इनको क्वारंटीन किया जाएगा। और जो बड़ा सवाल उभर कर सामने आ रहा है वो ये है कि कहीं ना कहीं मजदूरों से जो 1000 रुपया वसूला गया है, ये एक बड़ा सवाल है और एक चिंता का विषय भी है कि इस महामारी के दौर में भी इन मजदूरों से 1000 रुपया लिया गया है। अब उन्होंने इस पैसे की व्यवस्था कैसे की और इस मुश्किल की घड़ी में भी उनसे पैसा वसूला गया, ये एक बड़ा सवाल है और चिंता का विषय भी है। इस पर सरकार को सोचना चाहिए। वैसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे हमारा चैनल डेमोक्रेटिक न्यूज। नमस्कार।